हाय हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक स्मॉल एनबीएफसी है जो कि सिक्योर लोन्स देती है और जनरली इनके लोन का टिकट साइज बहुत छोटा होता है। 5 लाख से कम का ही इनके 90% लोन होते हैं और ये टायर 4, 5, 6, 7 सिटीज़ को टारगेट करती है मेनली। और इनका सिंपल लैंडिंग का बिजनेस है और कंपनी ने अभी रिसेंट क्वार्टर में 27 ब्रांचेज ऐड करी हैं और 547 ब्रांचेज इनकी टोटल हो गई हैं। अगर अगर मैं आपको दिखा कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो मेनली साउथ इंडिया में ही है। अगर मैं आपको इनकी ज्योग्राफिकल प्रेजेंस दिखाऊं तो मेनली अगर मैं आपको दिखाऊं तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये बेसिकली साउथ इंडिया में ज़्यादा ऑपरेट करते हैं और कंपनी की अभी टोटल 547 ब्रांचेज हैं। तो कंपनी का मेन टारगेट जो है वो टायर 4, 5, 6 और 7 सिटीज में ही टारगेट करती है। टायर 7 सिटीज वो होती हैं जिनकी 25,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन हो, तो मेनली इनका टारगेट वहीं पे है। कंपनी का बिजनेस बहुत सिंपल है। लैंडिंग करते हैं, सिंपली ये बैंक से पैसा उठाते हैं 9-10% के इंटरेस्ट पर और उसको आगे लैंड करते हैं 25% के अप्रोक्स इंटरेस्ट पर। अगर मैं कंपनी के लेंडर्स आपको दिखाऊं तो ये सब इनके मेन लैंडर्स हैं। मेनली बैंक से ये पैसा उठाते हैं। ये सब एक्सिस बैंक, एयू बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और कुछ दूसरी एनबीएफसी से भी ये लोग पैसा उठाते हैं। तो इनका एवरेज जो मनी बोरोइंग रेट है वो 9% के अराउंड है और ये आगे लैंड जो करते हैं वो 25% के अराउंड लैंड करते हैं। तो इस वीडियो में हम कंपनी का जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसके नंबर एनालिसिस करेंगे। कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि जो रिसेंट रिजल्ट के बाद कौन कॉल हुई है वो डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या डिस्कस हुआ है। और टेक्निकल चार्ट देखेंगे कंपनी का कि कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न तो नहीं बन रहा, कहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, कितना टारगेट रख सकते हैं। और कंपनी के अगर आप देखेंगे जो लेटेस्ट क्वार्टर्स के नंबर आए हैं जून 2024 के, अगर सेल्स आप देखेंगे 666 करोड़ की सेल्स है जो कि आखिरी 12 क्वार्टर में इनकी इतनी सेल्स कभी नहीं आई। और अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 252 करोड़ का नेट प्रॉफिट है जो कि इससे पहले किसी भी क्वार्टर में नहीं आया। ये आज तक इनकी हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो किसी भी क्वार्टरली रिजल्ट को हम लोग जब एनालाइज करते हैं तो मेनली ग्रोथ के लिए तीन चीजें देखते हैं। सबसे पहले ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए जो कि हो रही है। अगर आप देखेंगे तो 38% से इनकी सेल्स ग्रो हुई है। सेकंड अगर हम देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होना चाहिए जो कि 72% से 75% ये भी इंक्रीज हुआ है। और थर्ड चीज अगर देखेंगे नेट प्रॉफिट, तो ये भी ईयर ऑन ईयर 36% की ग्रोथ से इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी ने तीनों ही जगह बेहतरीन किया है। अगर आप इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे सिंस इट्स इंसेप्शन फ्रॉम मार्च 2017, तो 8 साल पहले इनकी सेल सिर्फ 86 करोड़ थी जो कि बढ़ते-बढ़ते आज 2369 हो गई है और कंपनी हाईएस्ट एवर 904 के प्रॉफिट पर चल रही है। अगर हम आने अगर हम अगर हम आने अगर हम आने वाले 3 क्वार्टर में भी मान लें कि कंपनी एज़ इट इज़ प्रॉफिट पोस्ट करती रहे, जो कि ये करेगी, ज़्यादा ही करेगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो किसी भी क्वार्टर में इनका प्रॉफिट कम नहीं हुआ, हमेशा या तो कांस्टेंट रहा है, बढ़ा है। तो अगर हम कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलें कि ये 252 करोड़ का ही प्रॉफिट आगे पोस्ट करेगी, तो 4 क्वार्टर का प्रॉफिट हो जाएगा 1004 करोड़। और कंपनी का पी कितना आएगा, फ्यूचर पी अगर हम निकालें तो 20787 डिवाइड बाय 1004, तो 20 के फ्यूचर पी पे कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। अगर इसका फ्यूचर पी निकालें, कंपनी की अगर बैलेंस शीट देखें तो कंपनी के पास खुद का 5167 करोड़ पैसा है और बोरोइंग इनके पास 6316, जो कि डेब्ट टू इक्विटी अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ 1.22% है जो कि एक एनबीएफसी के लिए बहुत कम है। तो इनके पास ये भी बहुत ज़्यादा स्कोप है कि अपनी डेट टू इक्विटी ज़्यादा लेके बढ़ा सकते हैं और भी ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो अगर हम इन्वेस्टर सेक्शन में देखें कि किसके पास कितनी होल्डिंग्स हैं, तो मेनली अगर आप देखेंगे तो ये एक एफआईआई की कंपनी है, क्योंकि एफआई के पास सबसे ज़्यादा, फॉरेन इन्वेस्टर के पास सबसे ज़्यादा इसकी होल्डिंग है 57.45, प्रोमोटर्स के पास 26.5% और डीआई के पास 6.7%। और पब्लिक के पास अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द लोवेस्ट एवर है, इतनी कम किसी भी क्वार्टर में नहीं रही। पब्लिक के पास 9.96 माइनस 1.60, सिर्फ और सिर्फ 8.36 रिटेल पब्लिक के पास है कंपनी का। तो आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन हाथों में कंपनी है। कंपनी का अगर पी रेशियो एनालाइज करें तो मैक्सिमम इसका पी रेशियो अगर देखेंगे हम, मीडियन पी इसका 29 है और अभी 23 चल रहा है।
ये बहुत कम के पी पर चल रही है, वन ऑफ द लोएस्ट पी पर चल रही है। स्टार्टिंग में जब ये कंपनी 2022 में लिस्ट हुई थी तो 8.6 था और एक ही वीक में इसका पी 29 पर पहुंच गया था। उसके बाद इसका मीडियन पी 29 ही रहा है और अभी ये वन ऑफ द लोएस्ट पी पर चल रही है, अगर आप देखें इसको यहाँ पे तो। और अगर कंपनी की मैं आपको कौन कॉल की समरी दिखाऊं, मेन क्या क्या डिस्कशन हुआ है, तो सबसे पहले कंपनी की ने मैनेजमेंट ने बोला है कि उनके जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 10,000 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं, जो कि 20 साल पहले इन्होंने 10 करोड़ से स्टार्ट किया था और आज इनके पास 10,000 करोड़ का एयूएम ये मैनेज कर रहे हैं, जो कि अगर आप देखेंगे 20 ईयर्स में 1000 टाइम ग्रोथ है इस कंपनी की। और सेकंड हाईलाइट ये दिखा रहे हैं कि इनके जो रिसेंट क्वार्टर के नंबर हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया, नेट प्रॉफिट 252 करोड़ का, वो जून क्वार्टर का, वो वन ऑफ दी हाईएस्ट एवर क्वार्टर प्रॉफिट है सिंस द हिस्ट्री ऑफ दिस कंपनी। थर्ड हाईलाइट इन्होंने दिखाया कि जो आरओई है वो वन ऑफ द हाईएस्ट चल रही है 18.95% पर, जो कि बहुत ही एक अमेजिंग नंबर है किसी भी एनबीएफसी कंपनी के लिए। आरओई 19 होना बहुत अच्छी बात है। सेकंड अगर दिखाएं तो फ्रॉम अ बोरोइंग परस्पेक्टिव वी हैव अबाउट 42 लेंडर्स। वो लेंडर्स जो मैंने आपको दिखाए वो इनके 42 लेंडर्स हैं। और कंपनी गाइडेंस दे रही है कि around 18 to 20% is the number of loans that they will be keep going up, that will be the disbursal number on quarter basis, means 18 to 20% ये quarter basis पे अपने लोन देने की वो बढ़ाते रहेंगे। कंपनी अगर 20% से ग्रो करती है तो मैं कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ। अभी कंपनी का प्रॉफिट चल रहा है, तो मैं कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ। अभी कंपनी का प्रॉफिट चल रहा है 252 करोड़। अगर हम 20% माने कि ये क्वार्टर 20% से ग्रो करेंगे, तो ये मैंने कैलकुलेशन करी है। नेक्स्ट क्वार्टर में इनका 302 का प्रॉफिट आएगा, फिर 362, फिर 435। तो इन सबको अगर सम ले तो 1352 का अगर कंपनी का ईयरली प्रॉफिट आता है, तो ये कितने के पी पे ट्रेड करेगी? 20787 1352। तो ये सिर्फ और सिर्फ 15 के पी पर ट्रेड करेगी। तो मीन्स, और इसका मीडियम पी हमने देखा कि 29 का है, तो ये डबल हो सकती है यहाँ पे आने वाले एक साल में। ये 15 से 29 के पी पर अगर जाएगी तो ये कंपनी यहाँ से डबल हो सकती है। मीन्स अराउंड 90 to 95% हम इस स्टॉक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ग्रोथ से। तो वापस चलते हैं इनकी कौन कॉल समरी पर। कंपनी ने रिसेंट क्वार्टर में 80 से 90% न्यू ब्रांच ओपन करी है। सो लगभग 100 स्प्लिट ब्रांचेज और 80-90 न्यू ब्रांचेज। स्प्लिट ब्रांचेज जो एक ब्रांच के अंदर और एक्स्ट्रा ब्रांचेज खोलते हैं उसको स्प्लिट ब्रांचेज बोलते हैं। तो टोटल इन्होंने 200 ब्रांच काउंट एक्स्ट्रा ऐड करे हैं इस क्वार्टर में। और मैनेजमेंट ने आगे बोला है कि इनका डेट टू इक्विटी भी अपना ये बढ़ाएंगे। जो मैंने आपको दिखाया जो अभी जस्ट 1.22 है, तो इसको भी आने वाले साल में इंक्रीज करके 2.75 से 3 तक लेके जाएंगे। मीन्स ये और ज़्यादा डेट लेने वाले हैं ग्रो करने के लिए, जो कि एक एनबीएफसी के लिए और भी अच्छा है। मीन्स ये ज़्यादा पैसा लोन पे लेंगे और ज़्यादा लोन के लिए देंगे, तो वो भी एक अच्छा है। कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ करने वाली है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और मैनेजमेंट ने देखिए साफ साफ यहाँ पर बोला है, वी आर लुकिंग एट 30% सीएजीआर ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। तो हमने तो सिर्फ 20% के हिसाब से कैलकुलेशन करी है, ये बोल रहे हैं कि 30% सीएजीआर ग्रोथ के साथ ये लोग नेक्स्ट 2 to 3 ईयर टारगेट कर रहे हैं। और बोल रहे हैं कि अवर आरओई गाइडेंस इज कैन बी इजीली वी विल क्रॉस 20% प्लस। मीन्स जो अभी 19% की इनकी आरओई है, वो इजीली इसको क्रॉस कर जाएंगे 20% प्लस से। तो कंपनी हर तरीके से अमेजिंग कर रही है, आप देख सकते हैं। अगर मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपको कंपनी का दिखाऊं तो कंपनी लिस्ट हुई थी 23 नवंबर 2022 में इनका आईपीओ आया था। उसके बाद कंपनी ने 18 दिन के अंदर अंदर 42% की शेयर प्राइस इनका बढ़ा था। बट उसके बाद इसने यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस बनाया और फिर बार बार इसी रेजिस्टेंस पे यहाँ पे थोड़ा ये रेजिस्टेंस बना इसका। उसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस को जैसे ही इन्होंने क्रॉस किया, तो उसके बाद फिर से, बट ये चला नहीं, ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया इसने। इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 27% की ग्रोथ दिखाई। उसके बाद बार बार इसी पॉइंट पे आप देखेंगे सपोर्ट लिया है इसने। 1 2 3 4 टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, फिर 5th टाइम, 6th टाइम, 7th टाइम।
फिर ऊपर जा गया थोड़ा, फिर 8 टाइम, फिर 9 टाइम और फिर 10th टाइम ये उसी पॉइंट पे आके बार-बार सपोर्ट ले रहा है। तो मीन्स ये अभी भी बहुत अच्छे पॉइंट पे हम इसको एंट्री ले सकते हैं, बिल्कुल एक सपोर्ट पे अपने ट्रेड कर रहा है। ऐसा स्टॉक ज़्यादा सेम पॉइंट पर ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं है, ये इजीली यहाँ से 90 टू 90%, 90 टू 95% इजीली ग्रोथ दे सकता है और एक 1 डेढ़ साल में मैं तो कहूँगा कि पैसा भी डबल कर सकता है यहाँ पे। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप अपने हिसाब से स्टडी करें और अपने हिसाब से ट्रेड लें। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।